इस सच्चाई से आंख कैसे मोड़ेंगे आने वाली संतानों के भविष्य की सोचिए। रीड केयरफुली। जब एक बांग्लादेशी मुस्लिम भारत पहुंचता है और अंबाला जिले में कहीं भटक जाता है, तो उसके पास न पैसे होते हैं और ना ही वो किसी को जनता है। वो किसी प्रकार सबसे नजदीकी मस्जिद में पहुंचता है और वहां उसे 100% शरण मिल जाती है, मुसलमान होने के कारण। हर जिले में एक शाही मस्जिद होती है जिससे शहर की हर मस्जिद जुड़ी रहती है। तत्पश्चात वो बांग्लादेशी अंबाला जिले की शाही मस्जिद में भेज दिया जाता है, जहां उसे चोरी छुपे शरण मिल जाती है। हर जिले की शाही मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद से जुड़ी रहती है। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास उत्तर भारत के इस्लामीकरण की जिम्मेदारी है। उसके पास उत्तर भारत के हर लोकसभा क्षेत्र का और उसमें रहने वाली मुस्लिम आबादी का रिकॉर्ड होता है, 100% खरा रिकॉर्ड। अब वो बांग्लादेशी दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद में शरण लेता है। जामा मस्जिद यह चेक करती है कि उत्तर भारत के किस लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी कम है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के झांसी में मुस्लिम आबादी कम है। अब असली खेल शुरू। जामा मस्जिद उस बांग्लादेशी को झांसी जिले की शाही मस्जिद में भेज देती है। झांसी की शाही मस्जिद के इमाम वक्फ बोर्ड की सहायता से उस बांग्लादेशी के रहने का प्रबंध करते हैं और उसके रोजगार का भी प्रबंध करते हैं। वो बांग्लादेशी लोकल मुस्लिम और भ्रष्ट हिंदू नेताओं और अफसरों की सहायता से भारतीय पासपोर्ट बनवा लेता है। समाजवादी पार्टी जैसी भ्रष्ट सरकारें वक्फ बोर्ड को वोट के बदले जमीन दे देती है। नगर पालिका के भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेकर बर्थ सर्टिफिकेट बना देते हैं। पुलिस और खुफिया विभाग के अफसर रिश्वत लेकर पासपोर्ट की फाइल बिना किसी वेरिफिकेशन के आगे बढ़ा देते हैं और दूसरे जरूरी कागजात भी तैयार करवा लेता है, जैसे कि आधार कार्ड। अर्थात जो बांग्लादेशी कुछ दिन पहले अंबाला शहर में बिना किसी पैसे और जान पहचान के भटक रहा था, वो झांसी जिले में रहने वाला एक भारतीय नागरिक बन चुका है। ये तो एक बांग्लादेशी की कहानी है। देश में रोज बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कबायली बंजारा आते हैं और वक्फ बोर्ड की सहायता से भारतीय नागरिक बन जाते हैं। भारत के अनेक जिलों का, खासकर उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल का धार्मिक समीकरण बिल्कुल बदल चुका है। 2021-22 की जनगणना में इन जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो सकते हैं। वर्तमान भारतीय सरकार को देश हित के कार्यों में विपक्ष का असहयोग क्यों किया जा रहा है, उसकी असली वजह समझने के लिए खुद पढ़े और समझे और अपने हिंदू बंधुओं को समझाएं। नया आधार लिंक कराने से महाराष्ट्र में 10 लाख गरीब गायब हो गए। उत्तराखंड में भी कई लाख फर्जी बीपीएल कार्डधारी गरीब खत्म हो गए। 3,03,000 से ज्यादा फर्जी एलपीजी कनेक्शन धारक खत्म हो गए। मदरसों से वजीफा पाने वाले 1,24,000 फर्जी बच्चे गायब हो गए। 1.5 करोड़ 15,000 हजारनाथ से ऊपर फर्जी राशन कार्डधारी गायब हो गए। ये सब क्यों और कहां गायब होते जा रहे हैं? चोरों का सारा काला चिट्ठा खुलने वाला है। इसीलिए सारे चोर ने मिलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी कि आधार लिंक हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। चोरों को प्राइवेसी का कैसा अधिकार? कंपनी के एमडी मोदी ने फर्जी 3 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद कर दी हैं। 2 राशन डीलर नाराज हो गए। 3 प्रॉपर्टी डीलर नाराज हो गए। 4 ऑनलाइन सिस्टम बनने से दलाल नाराज हो गए हैं। 5 40,000 फर्जी एनजीओ बंद हो गए हैं, इसलिए इन एनजीओ के मालिक भी नाराज हो गए। 6 नो 2 की इनकम से प्रॉपर्टी खरीदने वाले नाराज हो गए। 7 ई टेंडर होने से कुछ ठेकेदार भी नाराज हो गए। 8 गैस कंपनी वाले नाराज हो गए। 9 अब तक जो 12 करोड़ लोग इनकम टैक्स के दायरे में आ चुके हैं, वह लोग नाराज हो गए। 10 जीएसटी सिस्टम लागू होने से व्यापारी लोग नाराज हो गए, क्योंकि वो लोग ऑटोमेटिक सिस्टम में आ गए हैं। 11 वो 2 नंबर के काम वाले लोग फलना फूलना बंद हो गए हैं। 13 ब्लैक को व्हाइट करने का सिस्टम एकदम से लुंज सा हो गया। 14 आलसी सरकारी अधिकारी नाराज हो गए, क्योंकि समय पर जाकर काम करना पड़ रहा है। 15 वो लोग नाराज हो गए जो समय पर काम नहीं करते थे और रिश्वत देकर काम करने में विश्वास करते हैं। 16
10 रुपये महीना का कमरा और 300 महीना मैं खाना खाने वाला 7 साल तक मुफ्त की रोटी तोड़ ढलने वाला जेएनयू का छात्र भी परेशान है। मोदी से दुख होना लाजमी है। देश बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। जिसे समझ आ रही है बदल रहा है, जिसे नहीं आ रही है वो मंदबुद्धि युवराज के मानसिक गुलाम हमें अंधभक्त कह कहकर छाती कूट रहे हैं। अगर देश के लिए कुछ करना है तो यह संदेश 30 लोगों को भेजना है। बस आपको तो एक का डीडीडी जो ढनी है, देखते ही देखते पूरा दे टीवीश जो डह जाएगा।